Don't say you don't have enough time because you have exactly the same number of hours per day that were given to any famous personality. अगर आप भी हमेशा वक्त कम है इसकी शिकायत करते हैं तो अब से आप ये बहाना भूल जाइए, क्योंकि हम सबके पास एक चीज कॉमन है, वो है दिन के 24 घंटे। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने उस टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, हम अपने काम को किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप भी हमेशा ये शिकायत करते हैं कि आपके पास काम बहुत ज्यादा है और काम के अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम, आपने मन में जितने भी काम सोचे होते हैं करने के लिए उसके आधे भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये लगेगा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स मैं कैसे पढूं। स्कूल के साथ साथ आपको कोचिंग या ट्यूशन भी जाना होता है और कोचिंग और ट्यूशन में अपने होमवर्क अलग दिए जाते हैं और स्कूल वर्क अलग दिया जाता है। तो उन दोनों कामों को आप एक साथ बैलेंस आउट कैसे करेंगे? अगर आप जॉब में हैं, इट डजंट मैटर आप लड़का है या लड़की, आपको जॉब के काम के साथ साथ बाहर के काम भी करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप जॉब में होते हैं ना तो आपको एक के बाद एक टास्क दिए जाते हैं। एक काम आपका खत्म नहीं होगा कि आपका दूसरा काम वेट कर रहा होगा। और अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो घर के छोटे काम से लेके घर के बड़े कामों तक की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है। और इन सब में हम बस एक चीज सोचते हैं कि काश हमारे सारे काम एक टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाएं, जिससे हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम बचा पाएं। उस थोड़े से टाइम में चाहे आप आराम कर सकें या अपनी कोई फेवरेट हॉबी कर सकें या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो अब से आप ये शिकायत करना या ये बहाने करना बंद कर दीजिए। तो अगर आप भी इन्हीं सारे एक्सक्यूजेस को हमेशा यूज करते हैं तो अब से भूल जाइए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे कि आपको किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है और किस तरह से आप अपने काम पूरे कर सकते हैं। So hey everyone, Namaste and welcome back to my channel, and in this video I am going to share some useful tips with you all so that you can manage your time. So without wasting any more time, let's start our video. तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, जो है टू डू लिस्ट और सेट गोल्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक डायरी लेनी है या आप कॉपी भी यूज कर सकते हैं और आपको उसमें छोटे से लेके बड़े काम तक को उस लिस्ट में लिखना है। अब आपके सामने कुछ 10 से 15 पॉइंट्स की लिस्ट तैयार होगी। इससे फायदा आपको क्या होगा, जैसे कि जब आप मार्केट जाते हैं ना इकट्ठा घर का राशन लाने के लिए, तो उस समय आप एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करके लेके जाते हैं और शॉप पे जाके आपको केवल बारी बारी से वो सामान अपनी लिस्ट में से बोलना होता है। इससे फायदा ये होगा आपको कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट में से सारा सामान आपके काउंटर पे आ चुका है या नहीं, और ऐसा तो नहीं कि कोई सामान आप लिस्ट में से भूल रहे हों। तो बिल्कुल वैसे ही वो जो आपकी टू डू लिस्ट होगी वो हेल्प करेगी आपको ये याद दिलाने में कि उन लिस्ट में से वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं, वो ऐसे कौन से काम हैं जो आप बाद में भी कर सकते हैं। और जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई बार चीजें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं, तो अगर हमने उसको एक जगह पे नोट डाउन करा हुआ होगा तो हमको हेल्प मिलेगी कि हम बस लिस्ट ओपन करें और देखें कि अब हमें कौन से काम की तरफ बढ़ना है। तो ये थी बात टिप नंबर 1 की। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो है डेलीगेट। डेलीगेट आपके लिए वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको हेल्प करने वाला है आपके कुछ काम को परफॉर्म करने के लिए। अभी आपने जो लिस्ट बनाई थी, आपको उस लिस्ट में से ये देखना है कि ऐसे कौन से काम हैं जो केवल आप कर सकते हैं और वो कौन से काम हैं जो आप किसी और को दे सकते हैं। बस आपको देखना ये है कि आप जिस पर्सन को वो काम देने जा रहे हैं उससे आपकी बॉन्डिंग कैसी है, मतलब वो खुद से वॉलंटियर होने के लिए राजी होना चाहिए। अब कुछ काम होते हैं जैसे कि आपको बाहर से कुछ सामान मंगवाना है, सब्जियां भी हो सकती हैं वो, या कोई ग्रोसरी आइटम हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है। तो वो जरूरी नहीं है कि आप खुद जाएं, वो आप किसी को बोल के भी करवा सकते हैं काम। अगर आपने लॉन्ड्री में कुछ कपड़े दे रखे हैं तो आपकी जगह कोई और मेंबर भी
लॉन्ड्री से कपड़े लाने का काम आपके लिए कर सकता है। और संग संग आपके वो जो लिस्ट में से काम थे वो भी होते जाएंगे और आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम और निकाल पाएंगे। तो आप ऐसे काम देखिए अपनी लिस्ट में जो आप उस डेलीगेट को दे सकें और उनसे अपने लिए काम करवा सकें, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाए। मूविंग ऑन टू आवर टिप नंबर 3 एंड दैट इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। यानी कि यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है अपने कामों को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, 4 सब कैटेगरीज बनानी है। पहली कैटेगरी होगी आपकी इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, यानी कि ऐसे काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो अभी आप तुरंत में करें, इतनी भी अर्जेंट नहीं है। दूसरी सब कैटेगरी होगी इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट, यानी कि वो काम आपके लिए जरूरी भी है और उसके साथ साथ वो काम तुरंत में हो, इतने अर्जेंट है। तीसरी सब कैटेगरी होगी नॉट इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, यानी कि ऐसे काम जो आपके लिए जरूरी भी नहीं है और वो अर्जेंट भी नहीं है। ये काम केवल आपकी लिस्ट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और लास्ट सब कैटेगरी है नॉट इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट की। अब अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चारों सब कैटेगरीज को समझते हैं तो बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी की, जो है इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट। जैसे कि हम समझ सकते हैं, अगर हमको हमारी व्हीकल की सर्विसिंग करानी है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, मेरे लिए वो काम इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि अगर आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो जाहिर सी बात है आपका वो जो व्हीकल है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग भी जरूरी होती है, लेकिन वो काम मैं तुरंत में करूं, मतलब आज के आज या इसी हफ्ते, वो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास में उस काम को करने के लिए टाइम है। तो ये तो थी बात हमारी पहली सब कैटेगरी की। दूसरी सब कैटेगरी कहती है इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट, यानी कि ऐसे काम जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और मुझे तुरंत का तुरंत करने हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए YouTube वीडियोस बनाना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अगर मैं YouTube वीडियो शूट नहीं करूंगी तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड क्या करूंगी, राइट? ऐसे ही आप देखिए कि आपके लिए वो कौन सा काम है जो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ अर्जेंट भी है। हमारी तीसरी कैटेगरी आती है नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, यानी कि ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थे तो इसलिए आपने वो लिस्ट में नोट डाउन कर रखे थे। जैसे कि आपके घर के आसपास कोई नया मार्ट खुला है, तो बस आपको ये देखने जाना है कि वो मार्ट कैसा है, आपकी जरूरत के हिसाब से वहां पे सामान मिल पाएगा या नहीं, आपको घर के लिए कुछ डेकोरेटिव पीसेस लेकर आने हैं या ऐसे ही कुछ काम। तो ये काम ऐसा है जो आप तुरंत में करें ऐसा जरूरी नहीं है और ना ही वो इतना इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी वो काम अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सब कैटेगरी, जो कहती है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, यानी कि ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंटली होना ही होना है। जैसे कि आप जितने भी बिल्स पे करते हैं, रेंट देते हैं, तो वो सारे काम आपको अर्जेंटली करने होते हैं। तो अगर आप अपनी लिस्ट को इन 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे तो उससे आपको आसानी रहेगी अपने टास्क को पिक करने के लिए। जैसे कि अब सबसे पहले अगर मैं कोई भी टास्क लेने जाऊंगी तो मैं पहले उठाऊंगी कौन सी कैटेगरी, इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट, यानी कि मैंने आज सबसे पहले शुरुआत करी है अपनी YouTube वीडियो बनाने से। दूसरा टास्क मैं कौन सा लूंगी यहाँ पे, ऑफकोर्स जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं था लेकिन अर्जेंट था, तो मैं सारे बिल्स पे करूंगी। और इस तरीके से आप अपने टास्क को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप कहती है सेट क्लियर डेडलाइन, यानी कि जो अधिकतर लोग एक डायलॉग यूज करते हैं ना, आज दोपहर में मुझे बैंक होके आना है। अब दोपहर में कितने बजे तक नहीं पता, आप 4 बजे तक भी होके आ सकते हैं, आप 3 बजे तक भी होके आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपना पूरा टाइम ले लिया आफ्टरनून का। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है कि 1 बजे तक मुझको बैंक का काम करके आना है। जब आप खुद को एक डेडलाइन दे देते हैं कि 1 बजे तक ही आपको वो काम करना है, तो इससे क्या होगा, आप जब भी घड़ी की तरफ देखेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा उस तरफ कि अरे इतना टाइम बचा है, मुझको जल्दी से बैंक में जाके अपना काम खत्म करना है, मेरा टाइम, मेरी डेडलाइन खत्म होने वाली है जो मैंने खुद को दी थी। तो आप एक टाइम सेट करिए। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो ये टारगेट सेट कर सकते हैं कि 1 बजे तक मुझको बायोलॉजी का एक चैप्टर खत्म करना है,
तो आप अपने आप को इस तरीके से एक डेडलाइन दीजिए कि आपको उतने समय रहने तक वो काम फिनिश करना है। अगर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की, जो कहती है टेक स्मॉल ब्रेक्स, यानी कि जब आप एक टास्क को खत्म करके दूसरे टास्क की तरफ बढ़ते होते हैं तो आपको ये प्रोसेस लगातार नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहने हैं। इससे क्या होगा, आपने अभी जो टास्क खत्म करा है उसका आप एक सेटिस्फेक्शन फील कर पाएंगे, क्योंकि आप जो काम खत्म करते जा रहे हैं, अपनी लिस्ट जो आपने बनाई थी उसको ओपन करिए, जो काम आपने कर दिए हैं उन कामों के सामने आपको टिक लगाना है। और जब आप ये चीज करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ, मैंने अपने दिन के जो काम सेट करे थे, जो काम मुझे करने थे, मैं उसमें से इतने काम कर चुका हूँ। तो आप में एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, आप खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे और साथ ही साथ आपकी बॉडी दोबारा से एनर्जाइज हो सकेगी अगले टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगला जो पॉइंट है या अगली जो टिप है वो हमारी इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो उस ब्रेक में खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें। यस, इनाम। भाई किसको नहीं पसंद है, हर कोई जब अच्छा काम करता है तो हम एक बैक पे शाबाशी चाहते हैं ना। तो बिल्कुल आप अपने आप को वैसा ही रिवॉर्ड दीजिए। आपको जो भी वो एक्टिविटी पसंद है, आप अगर फूडी हैं तो आप अपने लिए कोई अच्छा सा डिश प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई म्यूजिक पसंद है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। वेब शो पसंद है तो आप कोई वेब सीरीज का एपिसोड देख सकते हैं। आपको जो भी पसंद है आप वो अपने लिए ऐसा रिवॉर्ड चूज करके रखिए। इससे आप ब्रेक ले पाएंगे, आप अपने टास्क को खत्म करने का एंजॉयमेंट कर पाएंगे और साथ ही साथ आप मोटिवेटेड फील करेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप दैट सेज कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू, यानी कि आपको अपने आप को उन सारी चीजों से जो आपका ध्यान भटकाती हैं, जो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं, उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में सबसे ज्यादा टाइम जो वेस्ट होता है वो होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। आप अगर 15 मिनट के लिए इन सारी एप्स पे चले जाते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके 30 से 35 मिनट्स या इससे ज्यादा भी आपके वेस्ट हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है, आप बेड पे लेटे होते हैं और आप फोन स्क्रॉल करते होते हैं, न्यूज फीड चेक करते करते कब टाइम निकल गया आपको पता ही नहीं चला। तो वो चीजें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपको उन चीजों से दूरी बना के रखनी है। आपको अगर यूज करनी ही है इन एप्स को तो आप एक अपने लिए टाइमर सेट करके रखिए। शुरू में आपको दिक्कत होगी लेकिन ये आपको हेल्प भी करेगा। आप अपने लिए टाइम सेट करिए कि 20 मिनट या चलिए ठीक है 25 मिनट, मुझे इससे ज्यादा इंस्टाग्राम को टाइम नहीं देना है। आप अपने लिए फोन में टाइमर सेट करिए ताकि जैसे ही आपके 20 से 25 मिनट पूरे हों आपका टाइमर आपको याद दिला दे, नाउ इट्स द टाइम टू लीव दिस ऐप। इस तरह से आप अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हम अपना टाइम बचा पाएंगे और वो जो टाइम आप बचा रहे हैं ना वो आप किसी और जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू लेस, यानी कि अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए। अपने सामने आप टास्क का ना एक पहाड़ खड़ा मत करिए, क्योंकि जितना ज्यादा काम होगा हमारे सर पे, जाहिर सी बात है हम उसमें परफेक्शन नहीं दिखा पाएंगे, हम उन कामों को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को कम रखिए ताकि आप बेहतर ढंग से उसको कर पाएं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो गिव अ बिग थम्स अप, अपने सभी नोन के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट to subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get notified for my further videos। और हाँ, अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करें और आपको ये हेल्पफुल रहे अपनी लाइफ में तो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर।